पहाड़ों के साया में घरा हुआ हमारा गांव किसी खौफनाक कहानी के सफहात से निकला हुआ लगता था। बारिश के थपेड़ों से भी ज्यादा डरावनी थीं यहाँ की पुरानी हवेली की कहानियां। वो हवेली सालों से बंद थी, इसके टूटे दरवाजे मानो किसी भयानक राज को सीने में दबाए हुए हों। आज बारिश थम गई थी, लेकिन हुआ में एक अजीब सी सनसनाहट थी। मैं और मेरे दोस्त राहल बचपन की जद में उस हवेली में जाने का फैसला कर चुके थे। जंग लगे ताले को तोड़ना मुश्किल न था, वो मानो हमें ही बला रहा था। अंदर का हर गोशा अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में गर्द के जरे नाच रहे थे। ऊपर से टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। हम हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। इसमें एक खूबसूरत सी खातून काले साड़ी पहने खड़ी थी। इसकी आंखों में एक बेपनाह उदासी थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और तस्वीर नीचे गिर गई। शीशे के टूटने की आवाज के साथ कमरे का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। एक सर्द हुआ की लहर ने हमें घेर लिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहर दौड़ गई। राहल कांपते हुए बोला, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जाने से पहले एक और आवाज आई। एक बच्चे के रोने जैसी, चीखने जैसी आवाज। आवाज कमरे के अंदर किसी गोशे से आ रही थी। हम दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े हो गए। आवाज और तेज होती जा रही थी। तभी अंधेरे के एक गोशे से सफेद लिबास में एक छोटी सी लड़की आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगी। इसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। इसने मेरी तरफ इशारा किया और फिर इस टूटी हुई तस्वीर की तरफ देखा। तभी मुझे समझ आया, ये तो इसी तस्वीर वाली खातून की बेटी थी। वो सालों पहले उसी हवेली में गायब हो गई थी। चीख निकलने से पहले ही हम दोनों वहां से भाग निकले। हवेली का टूटा दरवाजा हमारी पीठ के पीछे रह गया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो सर्द हुआ और इस बच्ची की खौफनाक मुस्कुराहट आज भी मेरी रातों की नींद उड़ा देती है। हवेली से बाहर निकलकर हम भागते रहे। इस छोटी लड़की की खौफनाक मुस्कुराहट हमारी आंखों में गर्दिश करती रही। बारिश तेज हो गई, हमारे नक्शे मिटा दिए, लेकिन खौफ नहीं मिटा सका। हम भागते रहे यहाँ तक कि गांव की रोशनियां नजर आएं। थक कर किसी के दरवाजे पर गिर पड़े। हमारी कहानी उल्फाज का एक परेशान किन गडमड था। गांव वाले हमारी बचपन की शरारतों के आदी थे। उसे एक और बढ़ा चढ़ा करके किस्सा समझकर टाल गए। लेकिन इस रात झलमलाते हुए चिराग की रोशनी में हमने उनकी आंखों में खौफ की एक झलक देखी। एक मुश्तरका इल्म इस पुराने हवेली के राजों का जो उसके अंदर छुपे हुए थे। हम जानते थे कि वो हमें यकीन करते हैं, कम इज़ कम थोड़ा बहुत। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, बारिश हो रही थी। हम हानिपते हुए हवेली से बाहर निकले। छोटी लड़की का रूहानी जन्म अंधेरे में गायब हो गया। हम एक साथ घबराते रहे। बारिश मुसलसल बरसती रही। अचानक चांदनी की एक किरण ने जमीन पर किसी चीज को चमकाया। एक छोटा चांदी का लॉकेट। हमने उसे खोला। परतरे से एक औरत की मूरी तस्वीर जाहिर हुई। एक छोटी, ज्यादा खुश लगने वाली, एक मुस्किराती हुई बच्ची को पकड़े हुए। पीछे एक इबारत, कभी न भूलना। एक सर्द खौफ हम पर छा गया। छोटी लड़की कोई भूत नहीं थी, वो एक पैगाम थी। हम किसी भयानक चीज से कहीं ज्यादा संगीन चीज पर पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास एक इंतखाब है, राज को दफन कर दें और खौफ के साथ जाएं, या हवेली में वापस जाएं और सच्चाई को आश्कार करने की कोशिश करें। एक सच्चाई जो और भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है। बारिश के जोर में भागते हुए मेरा पाँव किसी चीज से टकराया। झुक कर देखा तो एक चांदी का लॉकेट था। उसे खोलते ही एक औरत और मुस्कुराती हुई बच्ची की पुरानी तस्वीर सामने आई। पीछे लिखा था, कभी न भूलना। सर्दी की लहर दौड़ी। ये लड़की कोई भूत नहीं, एक पैगाम थी। हमने उस राज को दफन करने का फैसला किया, लेकिन गांव वापसी पर बड़ों के चेहरे बदले हुए थे। पता चला वो लड़की सालों पहले गम हो गई थी, जिसकी माँ वही औरत थी। अब हमें जाना था इस हवेली में दोबारा, सच्चाई जानने के लिए, चाहे कितना ही खौफनाक क्यों ना हो।